हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स को हम कहाँ स्टडी करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली ये हम मैथ के अंदर इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, देन उसके बाद फिजिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ का चेंज निकालना है, जैसे सपोज करो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स क्वांटिटी को चेंज करने से वाई में कितना चेंज आ रहा है, उसी की बात करेगा डेरिवेटिव्स। तो इन शॉर्ट ये टेंजेंट की स्लोप को मेजर करता है। डेरिवेटिव फाइंड करता है कि जो टेंजेंट का स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी डेरिवेटिव की एक डेफिनेशन से। तो डेरिवेटिव क्या रहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y with respect to another quantity x is called derivatives। उसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। इसी को हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर डेरिवेटिव का हम सिंबल यूज करें तो dy/dx, ये एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट का फाइंड करता है। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करूंगा जो डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं। जैसे कि y फंक्शन है और y x की पावर n है, तो यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो dy/dx इज इक्वल टू n(x(n-1)। ठीक है, अगर सेकंड की बात करूं, जैसे कि मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसको अगर मैं डेरिवेटिव लगाता हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को e की पावर x को, तो ये मेरे पास हो जाएगा e की पावर x। देन अगर मैं बात करूं लॉगरिथम फंक्शन की, तो लॉगरिथम फंक्शन भी मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा 1/x। अगर मैं बात करूं साइन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की d/dx, तो साइन x हमारे पास हो जाता है cos x। ठीक है, और अगर मैं बात करूं cos x की, तो cos x हमें क्या देगा? माइनस साइन x। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे फार्मूलों की बात करूं तो इनमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की बात करूं तो इनके प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कभी कभी हो भी जाते हैं कि कैसे साइन एक्स cos x आ जाता है ना, कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव में एज इट इज़ रहता है e की पावर x जो है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के मैंने प्रूफ प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाके उनको पहले स्टडी कर सकते हो। लेकिन उनको प्रूफ को देखना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ये हमारे पास कुछ फार्मूले से। तो अगर मैं बात करूं tan x की, तो tan x हमारे पास हो जाता है sec² x। ठीक है, अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं cot x की, तो cot x को जब डेरिवेटिव लगता है तो ये हो जाता है माइनस cosec² x। अगर मैं बात करूं sec x की, तो sec x हमारे पास हो जाता है tan x इंटू sec x। और अगर मैं बात करूं cosec x की, तो cosec x हमारे पास हो जाता है माइनस cot x इंटू cosec x। ठीक है, कुछ मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की अगर बात करूं तो जैसे कि d/dx साइन इन्वर्स x, तो साइन इन्वर्स x हमारे पास हो जाता है 1/√1 माइनस x²। अगर मैं बात करूं cos इन्वर्स x की, तो cos इन्वर्स हमारे पास हो जाता है 1/√1 माइनस x²। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं d/dx tan इन्वर्स x की, तो हमारे पास हो जाता है 1/1 प्लस x²। अगर हम बात करें अनदर cot इन्वर्स x की, तो ये हमारे पास हो जाता है माइनस 1/1 प्लस x²। अगर हम बात करें sec² x की, तो ये हमारे पास हो जाता है 1/mod x² माइनस 1। अगर हम बात करें cosec² x की, तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन न्यूमिरेटर में हमारे पास माइनस आ जाएगी और mod x² माइनस 1। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो फंक्शंस हैं, और अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये मैंने प्रूफ इनके दिए हुए हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल कि कैसे हमारा sin x cos x हो जाता है ना। tan x को जब भी डेरिवेटिव लगता है तो कैसे sec² x हो जाता है। तो आप उन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख के आप वो चीज़ फाइंड कर सकते हो कि कैसे हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, देन अगर कुछ
मैं रूल्स की बात करूं, जैसे कि डेरिवेटिव्स के अंदर अगर मेन बात करूं तो फंक्शन तो एक्सप्लिसिट भी रहते हैं, इम्प्लिसिट भी रहते हैं, है ना। फंक्शन की बात करूं तो पैरामेट्रिक भी फंक्शन रहते हैं, ठीक है। और बात करूं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी रहते हैं, जिसके अंदर हमें उनके सोल्यूशन को फाइंड करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है अगर हमारे पास ये फार्मूले अवेलेबल नहीं होंगे। लॉगरिथम फंक्शन भी हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं तो 1 बाय 1 करके उन सभी के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत कल से मेरा जो वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा तो उसके अंदर मैं कुछ डेरिवेटिव्स फंक्शंस की बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन सा होता है, फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है, फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूज होता है, तो उन सभी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंशन करूँ, थोड़ा और एक्सपेंड करूँ तो सम रूल्स की बात करूँगा, सम रूल्स, ठीक है। सम रूल्स जो डेरिवेटिव से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सम की बात करूँगा, सारे रूल्स तो नहीं मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो का एक लेंथ ज़्यादा हो सकता है, फिर उसके बाद मेरे को अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट रूल की बात करूं तो जैसे कि मेरे पास 2 फंक्शंस हैं, जैसे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x है। तो जब भी इनको डेरिवेटिव लगेगा तो ध्यान देना, सबसे पहले हम डेरिवेटिव लगाएंगे f ऑफ x को, g ऑफ x इज कांस्टेंट प्लस g ऑफ x को डेरिवेटिव लगेगा और f ऑफ x इज आल्सो कांस्टेंट। तो इन दिस फॉर्म अगर मैं इस f ऑफ और g ऑफ x को u अपॉन v, u इंटू v की फॉर्म में लिखूं तो u इंटू v को जब भी डेरिवेटिव लगेगा तो u को डेरिवेटिव v कांस्टेंट प्लस v को डेरिवेटिव u कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं कोशेंट रूल की, ठीक है, कोशेंट रूल में हम बात करेंगे, जैसे कि मेरे पास 2 फंक्शन है f x अपॉन में g ऑफ x। तो यहाँ पे f x को डेरिवेटिव g x हमारा कांस्टेंट है माइनस जी एक्स को डेरिवेटिव f x कांस्टेंट रहेगा, देन अपॉन में g ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो एक और यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि कभी भी डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं लगता है, ठीक है। तो जिसके चलते हमें ये कोफिशिएंट रूल लगाना पड़ता है। अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं तो उन 2 फंक्शंस के अंदर हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प से उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू नोट डाउन, और इसको आगे थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ मैं कोशेंट रूल को, ठीक है। अगर कोशेंट रूल की बात करूं तो ये डेरिवेटिव्स का ऊपर से हटा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं कोशेंट रूल को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा u अपॉन v की फॉर्म में। तो अगर मैं डेरिवेटिव्स के अंदर कोशेंट रूल की बात करूं, कोफिशिएंट रूल की अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट रूल को अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन u अपॉन v की फॉर्म में है तो ये फंक्शन u डेरिवेटिव v कांस्टेंट माइनस v डेरिवेटिव u कांस्टेंट अपॉन में v का स्क्वायर। अगर मैं चेन रूल की बात करूं, चेन रूल, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ठीक है। तो देन सबसे पहले अगर मैं इसको डेरिवेटिव लगाऊं, ध्यान देना इसको मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूं, तो हमारे पास सबसे पहले डेरिवेटिव के केस में g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x डेरिवेटिव dy dx g ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे करके हम इनको डेरिवेटिव करेंगे बाय द चेन रूल, ठीक है। चेन रूल की हेल्प से सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे कि एक मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ चेन रूल को आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास जैसे log sin x है, ठीक है, log sin x है। तो अगर log sin x को मैं डेरिवेटिव करूँ तो ध्यान दो log x का डेरिवेटिव रहता है 1/x और ये sin x इज ऑल्सो x बट समथिंग, तो हमारा जो डेरिवेटिव इसको लगेगा 1 अपॉन समथिंग इंटू डी वाई डी एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट इज tan x, ठीक है, cot x, cos x अपॉन में sin x इज इक्वल टू cot x। तो ये मेरे पास आ गया डेरिवेटिव। तो विद द हेल्प ऑफ ए चेन रूल हमने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो देन अगले वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर आगे हम वीडियो के अंदर एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब फार्मूले एक ही जगह मैं प्रेजेंट करवा रहा हूँ। देन उसके बाद अगर इनके ग्राफ को आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मैं आपके लिए इनके ग्राफ भी ले आ सकता हूँ। थैंक यू, वेलकम।